हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को इटिमोलॉजी पढ़ना है। अब इटिमोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज इटिमोलॉजी? इटिमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर in which we study about word and its nature. Etymology is a part of grammar. Etymology है एक प्रकार। तो किसका प्रकार है? ग्रामर का प्रकार है। इन विच, जिसमें बी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। तो किसके बारे में? वर्ड, अबाउट वर्ड यानी शब्द के बारे में। और एंड इट्स नेचर, शब्द और इसके स्वभाव के बारे में अध्ययन करना इटिमोलॉजी कहलाता है। इटिमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड एंड इट्स नेचर। अब क्वेश्चन उठता है कि वर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ड होता क्या है? व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? वर्ड होता क्या है? When two and more than two letters are combined and it gives perfect meaning is called word. जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में जुड़ते हो और एक सही अर्थ देता हो, वर्ड कहलाता है। देखिए लाइन बाय लाइन। वेन मतलब होता है जब, टू मतलब दो, एंड मोर देन टू दो से अधिक, और दो से अधिक लेटर आर कंबाइंड। लेटर आर कंबाइंड, जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में कंबाइंड होते हो, कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना, एंड और इट गिव्स, यह देता हो। तो क्या देता हो? परफेक्ट मीनिंग, एक सही अर्थ, इज कॉल्ड वर्ड, वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल से आप देखिए, जब हम ओ जोड़ के करते हैं तब हमारा जो है ओके बन जाता है। ओ एक लेटर है, के भी एक लेटर है, बट इसकी जगह ओके एक वर्ड है। जब हम डी प्लस ओ प्लस जी, डी एक लेटर, ओ एक लेटर, जी एक लेटर, जब इन सारे लेटरों को कंबाइंड करते हैं तो एक परफेक्ट मीनिंग मिलता है डॉग। और डॉग एक वर्ड है। यानी जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में जुड़ते हो और एक सही अर्थ देते हो, वर्ड कहलाता है। वर्ड के बाद अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश? We can say that without parts of speech we cannot hope of English, because every sentence makes with parts of speech. In every sentence, every words are belonging to parts of speech. आप जिस प्रकार देखते हैं किसी को काम करते हुए, कोई खेत में काम करता है तो उसको आप बोल देते हैं फार्मर है। कोई गाड़ी चला रहा है उसको बोल देते हैं ड्राइवर है। कोई पढ़ा रहा है उसको बोल देते हैं वो टीचर है। आप ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन टीचर, ड्राइवर, डॉक्टर, नर्स वगैरह क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी काम के आधार पर। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी के सभी शब्दों को उसके काम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी बांट दिया गया। और बांटने के बाद उन सारे ग्रुप्स को, उन सारे बंटवारा को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। तो किसके अनुसार बांटा गया? काम के अनुसार। अब जब काम के अनुसार बांटा गया तो उसको कहां पर बांटा जाएगा? वाक्य में। इसलिए कहा गया है कि अंग्रेजी के सभी शब्द यानी कि सभी का इंग्लिश हुआ ऑल इंग्लिश वर्ड्स बांटे गए, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर डिवाइडेड, बांटे गए 8 प्रकार में, इंटू 8 ग्रुप्स। किसके अनुसार बांटे गए हैं? आपने किसके अनुसार कहा था?
कहा था फार्मर, नर्स, ड्राइवर, डॉक्टर, टीचर, किसके अनुसार? काम के अनुसार। इसीलिए के अनुसार का इंग्लिश होता है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी काम के अनुसार उसको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के अनुसार। तो काम के अनुसार कहाँ बांटा गया? दे डू इन अ सेंटेंस, वाक्य में काम के अनुसार बांट दिया गया। ईच ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप्स को क्या कहा जाने लगा? आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वो जो बंटवारा इंग्लिश की हुई उन सारे ग्रुप्स को कहा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो किसके अनुसार बांटा गया? काम के अनुसार। इसलिए काम के अनुसार का इंग्लिश क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वर्क। अब देखिए वो 8 प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हमारा है नाउन, नाउन, नेक्स्ट है प्रोनाउन, नेक्स्ट एडजेक्टिव, नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कंजक्शन, नेक्स्ट इंटरजेक्शन। अब क्वेश्चन उठता है नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग नाउन, दैट वर्ड which denotes name of person, place, animal, thing and feelings are called noun। वह शब्द जो बोध कराता हो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहलाता है। यानी कि नामों के समूह को आप नाउन कह सकते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सबको नाउन कह सकते हैं। आप जब पूछिएगा पेन, जैसे ही इसका नाम पेन हुआ दैट मीन्स कि यह नाउन हो गया। आप बोलिएगा हेयर, हेयर नाम है, यह किसी वस्तु की नाम है जिसके कारण यह नाउन हो गया। वॉच, दैट मीन्स वॉच इज अ नाउन बिकॉज दिस इज अ थिंग्स, यह एक वस्तु है और जो वस्तु होगी उसके साथ जो उसका जो नाम होगा वह नाउन कहलाएगा। किसी पर्सन का नाम सोहन है, मोहन है, टॉमी है, जॉनी है, ये सारे के सारे नाउन हो जाएंगे। किसी रिवर का नाम गंगा हो, यह भी नाउन हो जाएगा। अब आप किसी भी नाम को नाउन कह सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देखिए, राकेश डज नॉट लिव इन अमेरिका, राकेश अमेरिका में नहीं रहता है। अब इसमें दो नाम आए हैं, एक राकेश, दूसरा अमेरिका। ये जो राकेश है ये नाउन है। क्यों नाउन है भाई? क्योंकि यह किसी पर्सन का नाम है। दूसरा नाउन कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका क्यों नाउन है? क्योंकि यह किसी प्लेस का नाम है। जब भी किसी प्लेस, एनिमल्स, पर्सन, थिंग्स का नाम होगा तब वह नाउन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कहता है गंगा इज ए होली रिवर इन इंडिया, गंगा एक पवित्र नदी है भारत में। अब कहता है कि इसमें दो नाउन आए हैं। पहला रिवर का नाम है, रिवर का नाम क्या है? गंगा। तो आपने पहले ही कहा है जो भी नाम है सारे के सारे नाउन होते हैं। दूसरा कहता है रिवर का नाम, तो रिवर का नाम जो है वो गंगा हो गया। अब बताता है कि ये प्लेस है, प्लेस कौन सा है? इंडिया। दैट मीन्स कि ये जो प्लेस है वो कहलाएगा नाउन। अब आपको यह समझ में आ गई होगी कि नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जितने भी नाम है सारे के सारे नाउन होते हैं। अब आप किसी सेंटेंस में जब भी किसी नाम को देखे तुरंत उसको नाउन कह दे। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन का यूज मेनली नाउन को हटाने के लिए होता है। जब भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं तब हमारी सेंटेंस का स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन को जो शब्द हटाएगा प्रोनाउन कहलाएगा। इसीलिए तो डिफिनीशन होता है, दैट वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो शब्द नाउन को हटा देता हो और उसके जगह पर आ जाता हो प्रोनाउन कहलाता है। अब आप देखिए दैट वर्ड मीन्स वह शब्द विच रिप्लेस, जो रिप्लेस करता हो, जो हटाता हो। तो किसको हटा देता हो? नाउन को हटा देता हो, कहलाता है
प्रोनाउन, यानी वह शब्द जो नाउन को हटा देता हो, उसके जगह पर खुद आ जाता हो, प्रोनाउन कहलाता है। यानी प्रोनाउन दैट वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को हटा देता हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कहता है ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, वह इंडिया में रहता है। अब कौन रहता है पता है, उसका नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उसके जगह पर ही का प्रयोग किया गया है। यानी किसी का नाम न लेकर, चूंकि आप जानते हैं जैसे ही नाम लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन को जो रिप्लेस करता है क्या कहलाता है, प्रोनाउन। और इसलिए ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। जब वह भारत में रहता है, इसका मतलब है ही एक प्रोनाउन है। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल से देखिए, जब हम बोलते हैं ही केम, वह आया, जब वह आया तो हमने कहा राम केम, एंड उसके जगह हम यूज करते हैं ही केम। तो राम आया और राम को ना बोलकर हम बोलते हैं ही केम, यानी राम के जगह पर जब हमने ही का यूज किया तब वह ही हमारा हो गया प्रोनाउन। अब नेक्स्ट आप एक और एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैं बोलता हूं सोहन बहुत दौड़ता है, इसलिए सोहन थक जाता है। अब आप इसको कह सकते हैं सोहन बहुत दौड़ता है, इसलिए वह थक जाता है। यानी फिर आपने सोहन थक जाता है ना बोलकर उसके ऊपर क्या यूज किया, वह थक जाता है। दैट मीन्स वह, और वह एक क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि सोहन को हटाकर कौन आया, वह। तो प्रोनाउन का काम होता है नाउन को हटा देना, रिप्लेस कर देना, और जब भी रिप्लेस होगा प्रोनाउन होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। अब आप पूछिएगा एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। जैसे कि यह कलम, मान लीजिए यह कलम है, जब ये कलम है इसकी विशेषता क्या हो सकती है, यह मोटी है, यानी मोटा होना। दैट मीन्स की फैट जो होगा वो क्या हो जाएगा, विशेषता। दैट मीन्स की वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आप जानते हैं कलम एक नाम है, और नाम होने के कारण यह एक नाउन है। अब जैसे कि आप बोलते हैं कि मान लीजिए यह रूम बड़ी है, तो अब कौन चीज बड़ी है, रूम बड़ी है। यानी कि रूम एक नाउन, नाम है, और नाम होने के कारण नाउन है, और नाउन की विशेषता यह है कि बड़ा है। अब आप बोलते हैं, जैसे कि देख लीजिए कि वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता तो ठीक बात है, लेकिन वह कैसे दौड़ता है, तेज, उसकी विशेषता क्या हो गई, तेज। तो ये फास्ट, बिग, फैट, यंग, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। अब एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं। इसलिए तो मैंने लिखा है दैट वर्ड, वह शब्द विच, मतलब जो क्वालिफाइज, मतलब विशेषता बताता हो, क्वालिफाइज कर जाता हो। किसको क्वालिफाइज कर जाता हो, नाउन या प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिफाइज कर लेता हो, विशेषता बताता हो, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहलाता है। यानी आप किसी भी वस्तु, किसी भी नाम की विशेषता को बताइएगा, उसकी खासियत को बताइएगा, उसकी खामियां को बताइएगा, उसके अंदर विशेष बातों को बताइएगा, तो वह सारा का सारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं ही इज अ गुड बॉय, वह लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। और ये लड़का की जो बात हुई, विशेषता हुई, यह क्या हो गई, अच्छाई। इसका मतलब है गुड इज अ एडजेक्टिव। व्हाई, यह एडजेक्टिव क्यों है, बिकॉज इट क्वालिफाइज द नाउन। व्हाट इज नाउन, नाउन यहाँ पर जो है हेयर, बॉय इज अ नाउन, गुड क्वालिफाई द नाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, रोहन लिव्स इन बिग सिटी। रोहन एक नाउन है, लेकिन यह एक बड़ा शहर में रहता है। शहर एक नाउन हुआ, और यह शहर कैसा है, तो बड़ा है। यानी शहर की विशेषता को बताने के लिए, शहर को बताने के लिए, शहर की एक खासियत को बताने के लिए कौन वर्ड आया है, बिग। इसका मतलब यह हुआ कि बिग जो है वो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यानी एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। अब मैं आपसे पूछता हूं, सी इज
एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर गर्ल तो है, वह एक तेज लड़की है। तो कौन तेज है? तो लड़की तेज है, और लड़की एक नाउन है, और लड़की से पहले उसकी खासियत क्या हो गई? इंटेलिजेंट। अब मैं बोलता हूँ रोहन इज ए फुलिश बॉय। अब मैं कहता हूँ रोहन इज ए फुलिश बॉय, रोहन एक मूर्ख लड़का है। अब आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर मोहन जो है वो मूर्ख लड़का है। तो यहाँ पर जो उसकी मूर्खता को बताने के लिए जो खासियत आई है वह एडजेक्टिव होगा, यानी फुलिश जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद नेक्स्ट है वर्ब। देखिए वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ब इंपॉर्टेंट है। यह हम लोग इसको आगे स्पेशली सेपरेट चैप्टर बनाएंगे, सेपरेट तौर पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसकी डिफिनीशन को समझते हैं थोड़ा सा। वर्ब यानी दैट वर्ड विच डिनोट्स, वह शब्द जो बोध कराता हो। तो किस चीज को बोध कराएगा? एक्शन, किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को, किसी भी अवस्था को, इन सब को जो जो बोध कराता होगा वह क्या कहलाता है? वर्ब। जैसे कि देखिए मेरा एक्शन है, मैं चल रहा हूं, तो चलना वर्ब हो गया। वह बैठा हुआ है, बैठना वर्ब हो गया। तुम खेल रहे हो, खेलना वर्ब हो गया। वह काम कर रहा है, काम मतलब किसी भी काम की एक्शन होगी तो वह जो है वह वर्ब कहलाएगा। अब दूसरी बात है स्टेट यानी अवस्था। आप किस अवस्था में? आप खड़े हैं, दैट मीन्स खड़ा होना वर्ब होगा। आप बैठे हैं, दैट मीन्स आपकी स्टेट है बैठना, तो ये हो जाएगा वर्ब। आप लेटे हुए हैं, लेटना, ये हो जाएगा वर्ब। यानी लेइंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, सीटिंग, ये सारे के सारे वर्ब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इट डिनोट्स ओनली a state when the sentence shows, when the word shows a state and action, then that word is called verb। अब आप समझ गए वर्ब क्या होता है। चलिए दिखाते हैं। He runs here, वह यहाँ दौड़ता है। कहाँ पर दौड़ता है? यहाँ दौड़ता है। वह क्या करता है? तो दौड़ता है, दौड़ना उसकी काम है, और यह इसकी एक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि रन्स हमारा वर्ब हो गया। अब बोलता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। कौन तैयार है भाई साहब? मैं तैयार हूं। अब मेरी जो यहाँ पर है वो एम एक वर्ब है। अब आप पूछिएगा एम क्यों वर्ब है? एम वर्ब के दो प्रकार होते हैं, इसका जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे एम क्यों वर्ब है। अब नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो काम की विशेषता बताए। जैसे मैं दौड़ता हूं, तो चलिए मैं दौड़ता हूं तो मैं तो काम कर रहा हूं सिंपल सी दौड़ने की। लेकिन मैं जब बोलता हूं कि मैं तेज दौड़ता हूं, तो दौड़ने में क्या है? तेजी, यानी फास्टली। फास्टली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हो जाएगा? क्योंकि दौड़ना काम है, और दौड़ना की विशेषता क्या आ गई? तेजी। जैसे कि मान लीजिए वह बोलती है, तो वह बोलती है, सामान्य काम कर रही है बोलने की, लेकिन वह धीरे बोलती है। यानी कि वह जैसे ही लाइटली बोलेगी, तो लाइटली यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है? यह किसकी खासियत बता रहा है? काम यानी एक्शन की विशेषता को बता रहा है, यानी वर्ब की विशेषता को बता रहा है। जो वर्ब की विशेषता को बताएगा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इसलिए तो मैंने लिखा है दैट वर्ड। दैट वर्ड मतलब वह शब्द विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता हो। किसकी विशेषता बताता हो? विच क्वालिफाइज विशेषता बताता हो। वर्ब यानी क्रिया, काम की विशेषता बताता हो, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब। आप एग्जांपल से समझिए। सी रन्स फास्टली, वह तेज दौड़ती है। वो दौड़ने का काम कर रही है, ठीक बात है, लेकिन वो कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर तेज जो फास्टली वर्ड है वह क्या हो जाएगा? इट इज एडवर्ब। व्हाई? क्यों? बिकॉज इट क्वालिफाइज द नाउन। और व्हाट इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस? रन्स इज अ नाउन। नाउन। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलता है। वह बोलने का तो काम करता है, लेकिन कैसे बोलता है? जोर से बोलता है। अब बोले सुनिए सुनिए सुनिए। आप धीरे सुनते हैं, सुनने का काम करते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं? तो धीरे सुनते हैं। तो जब आप धीरे सुनिएगा तो सुनने में आपका काम क्या हो गया? सुनना की विशेषता क्या हो गई? धीरे, यानी कि आप स्लोली, लाइटली। जब आप स्लोली सुनिएगा, धीरे सुनिएगा, आप दौड़िएगा, धीरे दौड़िएगा, इसका मतलब हो गया स्लोली, लाइटली, फास्टली, ऑनेस्टली। ये सारे वर्डों को आप बड़ी आसानी से क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब। क्यों बोल सकते हैं एडवर्ब? क्योंकि यह वर्ब की विशेषता बता रहा है।
नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। यानी व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज, जो उपयोग होता हो बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता हो, बट लेकिन इट शोज रिलेशन, या संबंध को दिखाता हो। कैसा संबंध दिखाएगा भाई? कैसा संबंध दिखाएगा? जैसे कि ग्लास में पानी है। अब पानी कहाँ है भाई? ग्लास में, यानी ग्लास से पानी का संबंध क्या हो गया? में की इंग्लिश क्या होती है? इन। देयर इज अ वाटर इन द ग्लास। अब नेक्स्ट आप बोलिएगा, जैसे आप बोलिएगा कि कलम जेबी में है। अब जेबी में, जेब और कलम का संबंध में बोल रहा है। जैसे आई कैन स्पीक विथ यू, मैं बोल सकता हूं लेकिन केवल तुम्हारे साथ, केवल तुम्हारे साथ। मैं और तुम का संबंध जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। तो यहां पर एग्जांपल से देखिए, ही लिव्स, वह रहता है, लेकिन कहां रहता है? नेपाल में। उसका और नेपाल का संबंध कौन जोड़ रहा है? इन। यानी कि इन इज अ प्रीपोजिशन बिकॉज इट shows relation between नेपाल एंड ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कैन गो टू मार्केट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मार्केट जा सकता हूं, लेकिन किसके साथ है? तो तुम्हारे साथ। तुम्हारा मेरा क्या हो गया? रिलेशन। तो रिलेशन शो करने के लिए कौन आया? कौन आया? विच इज कम्स हियर फॉर shows the relation, only one with is a preposition because it shows relation you and I। नेक्स्ट अब हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मेनली काम होता है दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को, दो क्लाउजों को आपस में जोड़ना। अब आप पूछिएगा व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड, सेंटेंस एंड क्लाउजेज। यहां पर देखिए, कंजक्शन है एक शब्द। कंजक्शन एक क्या है? शब्द है। विच ज्वाइन, जो क्या करता है? जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है? टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ देगा, दो सेंटेंसों को जोड़ देगा, एंड क्लाउज, यानी कि शब्द, सेंटेंस या क्लाउज को आपस में जो जोड़ेगा वह क्या कराएगा? दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। तो कंजक्शन की खास बात क्या है? यह हमेशा दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे कि आई केम बट यू गो टू मार्केट, मैं आया परंतु तुम कहां जाते हो? बाजार जाते हो। यहां पर मैं आया, तुम बाजार जाते हो। यहां पर मेरा आना और तुम्हारा बाजार जाना दो अलग अलग सेंटेंस है, और दोनों को किसने जोड़ दिया? बट इज अ कंजक्शन। व्हाई? बिकॉज it join two sentence। I have a pen और पेंसिल, मेरे पास पेन या पेंसिल है, पेन या पेंसिल है। अब पेन अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज है, दोनों को जोड़ा किसने? और या। दैट मीन्स कि या हमारा कंजक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि राम एंड सीता प्ले टूगेदर। कौन कौन है भाई? राम और सीता अलग अलग है, दोनों को जोड़ा किसने? एंड ने। दैट मीन्स एंड इज अ कंजक्शन। व्हाई एंड इज अ कंजक्शन? एंड इज अ कंजक्शन बिकॉज इट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू नाउन्स। ये देखिए, राम और सीता को जोड़ा किसने? एंड, इसलिए एंड एक क्या हो गया? कंजक्शन। आई हैव ए पेन और पेंसिल, मेरे पास एक कलम या पेंसिल है, और पेन अलग अलग है, पेंसिल अलग है, इस दोनों को जोड़ा किसने? और, इसलिए और एक क्या हो गया? कंजक्शन। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन। दैट व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या है? दैट वर्ड विच शोज, विच डिनोट्स सडन फीलिंग, अचानक महसूस करा दे। वाह कितना अच्छा। यहां पर वाह जो वर्ड आया वह क्या हो गया? कंजक्शन। जैसे ब्रेवो, हरी अप, हरी, उल्ला, अल्लास, इन सारे वर्डों को आप बड़ी आसानी से क्या कह सकते हैं? इंटरजेक्शन। इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड क्या करना है आपको पता है ना, लाइक जरूर कीजिए।